बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है राज और समीर की। राज और समीर आपस में पड़ोसी थे। उनके घर आसपास में ही थे, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अगर उनमें से कोई भी नई चीज लेकर आता तो दूसरे को बहुत ईर्ष्या होती। जैसे समीर एक दिन गेंद लेकर आया तो राज को बहुत ईर्ष्या हुई कि इसके पास नई गेंद है, और राज एक दिन साइकिल लेके आया तो समीर को बहुत ईर्ष्या हुई कि इसके पास नई साइकिल है। वैसे ही वह एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब समीर पतंग चढ़ा रहा था तो उसकी पतंग जाकर के एक वृक्ष में फंस जाती है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी पतंग नहीं निकलती और वह उदास हो जाता है, क्योंकि उसे वो पतंग उसके दादाजी ने दी थी, इसीलिए वो उसके लिए बहुत कीमती थी। ये पास खड़ा राज देख रहा होता है तो उसके मन में आता है क्यों ना मैं आज इसकी मदद करूं। तो राज उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और फिर पतंग नीचे खींच लेना। यह सुनकर समीर उसके कंधे पर चढ़ता है, लेकिन पतंग बहुत ऊंची होती है। फिर राज एक डंडा लेकर आता है और उससे पतंग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पतंग अभी भी बहुत ऊंची होती है। वहाँ तक उनका डंडा नहीं पहुँच पाता। फिर समीर को एक उपाय आता है, तो वह दौड़कर घर जाकर एक रस्सी लेकर आता है। फिर वह डंडे से उस रस्सी को बांधकर पतंग की ओर फेंकते हैं। थोड़े प्रयास के बाद वह रस्सी पतंग में फंस जाती है और वह पतंग पेड़ पर से निकाल लेते हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह आपस में बहुत गहरे मित्र बन जाते हैं और आपस में मिलकर पतंग उड़ाते हैं। उसके बाद वे हर रोज एक दूसरे को मिलते हैं और उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलेंगे अगली कहानी के साथ।